भक्तों, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जो विश्व में केवल एक ही मंदिर है। और यह मंदिर दिल्ली से लगभग 303 किलोमीटर जयपुर और जयपुर से भी 250 से 300 किलोमीटर की दूरी पर कोटा, और कोटा में भी कोटा बस स्टैंड से मंदिर की दूरी लगभग 5 किलोमीटर। ऑटो से 20 रुपये लगा करके आप कोटा में नानता गांव में करणी नगर में चमत्कारी हनुमान मंदिर में जा सकते हो। यह मंदिर विश्व में एक ऐसे चमत्कार के रूप में प्रसिद्ध है जहां पर भक्त लोग अपनी मन की मनोकामना लेकर के जाते हैं और वहां पर किसी को भी जाकर के कुछ नहीं बताते। बस वहां जाइए, एक नारियल लीजिए और उस नारियल के ऊपर एक पूरे कागज में लिख करके अपनी मन की मनोकामना जो भी है वो लिख करके उस नारियल को वहाँ कलावा लपेट करके वहाँ बालाजी महाराज जी के दरबार में बांध दीजिए। और उसके बाद आपको सवेरे 6 से 7 बजे तक जो कोटा से जयपुर रोड है, करणी नगर का जो मंदिर का एंट्रेंस है, जो मंदिर वाली गली है, वहाँ पर 6 से 7 बजे के बीच आपको टोकन दिए जाते हैं। जो चमत्कारिक हनुमान मंदिर नानता में है उसके जो समिति के सदस्य हैं, कमेटी के जो सदस्य हैं, आदरणीय श्री ठाकुर सिंह गौड़ जी, ये सवेरे 6 बजे से लेकर के 7 बजे तक वहाँ पर टोकन देते हैं और 100, 200, 150 इस तरह से लोगों की भीड़ वहाँ इकट्ठी होती है। तो आगे मैं इस मंदिर के दर्शन भी आपको कराऊंगा और वहाँ की सारी बात बतलाऊंगा। तो मैं आपको वहाँ के मंदिर के बारे में बतला रहा था। जैसे आप लोग वहाँ मंदिर में जाओगे तो जैसे आपका टोकन नंबर 1, 2, 3 जो भी होगा तो आपको मंदिर में उस टोकन के हिसाब से प्रवेश दिया जाएगा। और फिर जो वहाँ के पुजारी जी आदरणीय श्री रामकृष्ण दास जी महाराज, वो बिल्कुल कोरा कागज हनुमान जी की मूर्ति के छाती के ऊपर लगाते हैं और भक्त मूर्ति के सामने खड़ा रहता है, वहाँ किसी को कुछ नहीं बताता और उसके मन की बात, मन की समस्या, जो उसकी अपनी समस्या है, वो उस कोरे कागज के ऊपर अपने आप छप करके आ जाती है और उस व्यक्ति की समस्या का निवारण भी 1 सेकंड के अंदर अंदर। तो ये चमत्कार देख करके मैं हैरान मान गया कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर्चे पर लिख कर देते हैं, पंडोकर सरकार पर्चे पर लिख के देते हैं, लेकिन यहाँ तो साक्षात पवन पुत्र हनुमान जी के गण, उनके दूत या स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी कहो, जो कि स्वयं उस पर्चे के ऊपर लिख करके देते हैं। तो इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है। और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो चलिए मैं आपको अभी इस मंदिर के दर्शन भी कराता हूँ और वहाँ के जो आदरणीय श्री रामकृष्ण दास जी महाराज जी पुजारी हैं, वो भी आपको वहाँ के बारे में बताएंगे सब कुछ, कि कैसे ये मूर्ति चंबल नदी से वहाँ पर लाई गई और किस प्रकार वहाँ पर इस मूर्ति को स्थापित किया गया और कितने साल हो चुके हैं और कब से बालाजी महाराज वहाँ पर लोगों की समस्याओं का निवारण करते हैं। तो बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो आप मिल रहे हैं अभी श्री बालाजी धाम कोटा नानता में, जो यहाँ के हमारे महाराज जी हैं, पुजारी जी हैं। शुभ नाम महाराज जी? रामकृष्ण दास। आदरणीय श्री रामकृष्ण दास जी यहाँ के मेन पुजारी हैं। तो अभी यहाँ की जो लीला है, यहाँ का जो महत्व है, विशेषता है यहाँ की, उसके बारे में हम आपको यहाँ के बारे में ये आप सबको बताएंगे। तो महाराज जी जरा बताइए यहाँ के बारे में। क्या बताऊँ? यहाँ की लीला, मतलब हनुमान जी की लीला, ये कैसे, मतलब मूर्ति जो यहाँ प्रकट हुई, हनुमान जी कैसे यहाँ प्रकट हुए, मतलब और कब से ये लीला कर रहे हैं हनुमान जी? 45 साल हो गया। हाँ जी, 45 साल। तो भक्तों 45 साल हो गए हनुमान जी महाराज यहाँ पे स्वयंभू हैं, स्वयंभू आप अपने आप प्रकट हुए में निकली जाता चंबल नदी से, वहाँ से लाकर पधराई। अच्छा। तो ये हनुमान जी महाराज जी की जो मूर्ति है ये चंबल नदी से मिली थी और वहाँ से लाकर फिर इनको जो है स्थापित किया प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा
और तब से लेकर आज तक ये भक्तों के संकट दूर कर रहे हैं। इनकी मन की मनोकामना और जो भी उनकी समस्या होती है वो कोरे कागज पर स्वयं अपने आप जो है लिखाई आ जाती है और उसमें उपाय भी आता है और फिर भक्त उस उपाय को करके बालाजी महाराज जी के द्वारा अपनी सारी समस्याओं का निवारण कर लेता है। ये बिल्कुल हकीकत है और कल आपको दिखाएंगे भी। कल सुबह 5 बजे से टोकन मिलना आरंभ हो जाते हैं। कितने बजे तक मिलते हैं महाराज टोकन? 6 बजे तक टोकन मिलते हैं। उसके बाद यहाँ आने का प्रोसेस वो 10 बजे से 10:30 बजे से यहाँ मंदिर में लाइन लगनी आरंभ हो जाती है भक्तों की और टोकन के हिसाब से ही भक्तों का नंबर आता है। तो महाराज जी ऐसा ही है? तो ऐसा ही है। 120 टोकन कटे 120 टोकन कटेंगे। 120 11 से 12 पर्चा छपेगा। 11 से 12 पर्चा बनेगा, छपेगा और 11 से आरती होती है। 12 बजे आरती होती है। आरती के बाद में 1 बजे फिर पर्चा पढ़ना शुरू करते हैं। आरती के बाद फिर 1 बजे से फिर पर्चा छपना आरंभ हो जाएगा। कब तक महाराज जी? आरती के बाद में तो बंद हो जाते हैं। अच्छा, उसको समझाते हैं पर्चा को। अच्छा, ठीक है। तो आरती के बाद पर्चा बनना बंद हो जाता है। फिर महाराज जी उस पे लिखावट आती है तो उस पर्चे को फिर महाराज जी भक्तों को समझाते हैं कि ये आपके पर्चे में लिखा हुआ आया है, ये आपकी समस्या है, ये आपकी समस्या का निवारण है। ये सब महाराज जी बताते हैं। तो भाई ये कोटा राजस्थान में है। कोटा राजस्थान में कोटा बस स्टैंड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर नानता गांव में ये हमारे बालाजी जो श्री राम जी के सेवक हैं उनका मंदिर, चमत्कारिक मंदिर है। ऐसा मंदिर मैंने आज तक पूरे विश्व में नहीं देखा भाई। तो यहाँ करके अभी मैंने इनके दर्शन किए तो मन एकदम प्रफुल्लित हो गया। इनके दर्शन करने के बाद बाकी की लीला कल आपको बताएंगे। और ये जो नारियल हैं ये यहाँ पर आप देख रहे हो, ये नारियल भक्तों के द्वारा उनके मन की मनोकामना के द्वारा बांधे गए हैं। काम होते हैं और जैसे ही भक्त की इच्छा पूर्ण हो जाती है, उसका काम पूर्ण हो जाता है तो ये नारियल अपने आप खुल करके नीचे आ जाता है, गिर जाता है नीचे। और ये आप देख रहे हो फिर यहाँ डूब देकर जानी पड़ती। फिर यहाँ पर जो मन्नत मांगी हुई है उन भक्तों ने, वो अपनी मन्नत को यहाँ पे आकर के जो भी उन्होंने सेवा भाव, जो भी उनका सेवा भाव, जो भी मन्नत मांगी हुई है, जैसे मेहंदीपुर में सवा मणि लगती है, ऐसे ही जो भी यहाँ का प्रोसेस है वो यहाँ महाराज जी से पूछ के मैं बता दूंगा क्या है महाराज जी यहाँ का। वो जैसे वहाँ सवा मणि लगती है यहाँ तो बाद में फिर भोग लगा जानी पड़ती है। फल को लगा दो, मिठाई को लगा दो, कुछ भी अपनी श्रद्धा है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि जैसे बालाजी महाराज मेहंदीपुर में सवा मणि लगाई जाती है, यहाँ अपनी इच्छा है भाई। पेड़े का लगा दो, फल का लगा दो, भोग का लगा दो और महाराज जी को जो भी दक्षिणा स्वरूप आप देना चाहते हैं वो अपनी खुशी से, जो भी महाराज जी के पास दक्षिणा आती है वो सब मंदिर कार्य में लगाई जाती है। धर्मशाला कार्य चल रहा है आप देंगे लिए। और यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ, धर्मशाला का कार्य चल रहा है। इसमें भी आप दान दे सकते हो। ये भक्तों के लिए रहने के लिए बनाई जा रही है। ये जो है धर्मशाला भक्तों के लिए रहने के लिए बनाई जा रही है। 3 मंजिल जो है ये धर्मशाला बनेगी और इसमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा आप सहयोग दें। मैं कर सकते हैं। हाँ जी, इसमें अभी कार्य चल रहा है, आप लोग अभी भी जो है सहयोग कर सकते हैं। बाकी मैं अकाउंट नंबर जो है नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस अकाउंट नंबर में अपनी इच्छा अनुसार जो भी सहयोग बनता है वो आप दे सकते हो, ताकि यहाँ पर जो भक्त इतनी दूर दूर से आते हैं उनको यहाँ रहने के लिए कोई दिक्कत ना हो और भोजन आदि की सुविधा भी होगी। हाँ जी, और भोजन की भी सुविधा भी होगी भाई। तो लेकिन समय लगता है हर काम में, तो जैसे जैसे आप भक्तों का सहयोग होगा तो ये दिन दोगुनी और रात चौगुनी ये कार्य एकदम बढ़ता चला जाएगा। फिर जैसे मैं अम्बाला से आया हूँ तो ये जैन समाज ने कूलर चढ़ाया है। हाँ जी, ये देखिए ये कूलर एक भक्त ने, जैन समाज ने ये बहुत बढ़िया कूलर यहाँ पे दान में दिया है। तो यहाँ पर आप
पंखा भी दान में दे सकते हो, कूलर भी दान में दे सकते हो। ये वाटर कूलर दिल्ली वाला जुड़ा है। और ये वाटर कूलर आप जो देख रहे हो उसकी वो या प्रॉपर्टी चली है मल्टी वो न बकरी जी वो बकरी ये पे चढ़ा गया कूलर वाटर कूलर बड़ा नाम चढ़ा है मीनम। तो ये दिल्ली वालों ने जो है ये वाटर कूलर यहाँ पे दान में दिया है, उनकी मन की मनोकामना पूर्ण हुई है। तो उनके ऊपर कुछ प्रॉपर्टी बंद होगी जी, उसका काम धंधा सारा बंद हो गया था, चालू कर दिया बजरंगबली। तो बालाजी महाराज जी ने उनका जो है काम धंधा, जैसे वो यहाँ मंदिर में आए उन्होंने अपनी अरदास लगाई, नारियल बांधा, चिट्ठी महाराज जी के चरणों में अर्पण की और महाराज जी ने उनका काम धंधा दोबारा से चलवा दिया। तो उस खुशी में उन्होंने ये वाटर कूलर यहाँ पे दान में दिया है। तो आप भी अपनी इच्छा से जो भी कुछ आप देना चाहें, जैसे भी धर्मशाला बन रही है, धर्मशाला के लिए पंखा या धनराशि जो भी आपकी इच्छा है वो आप यहाँ पे कुछ भी दान कर सकते कुछ भी दान कर सकते हो। तो हम भी अपनी तरफ से यहाँ महाराज जी को कुछ ना कुछ अवश्य दे करके जाएंगे, ताकि और घर जा कर के भी जो भी हमारे को कथा में से बचेगा उसके अनुसार जो भी है हम यहाँ पर बालाजी महाराज जी के चरणों में अवश्य प्रसन्नता से यहाँ पे दान देंगे। 9 लाख तो मैंने किया दान। कितना महाराज जी? 9 लाख 9 लाख रुपए यहाँ पे दान आ चुका है। तो 9 लाख रुपए यहाँ पे दान आ चुका है भाई। और दानदाताओं की जो है भीड़ लगती जा रही है, तो आप भी इन दानदाताओं की सूची में शामिल हो जाइए और बालाजी महाराज जी के चरणों की सेवा करके अपने जो आपका भाव है उसे और दोगुना कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। तो एक बार मैं मंदिर के चारों तरफ का आपको दर्शन करा देता हूँ। परमार्थवादी गरई राम पौर्मानादि से जुराकटा वेद पुराण सकल करई लघु गुणगाना तुम पुनि नाम नाम दिन राधे नादर जगो नगा राधि राम दो जन प्रतिसुत सोई जी अरे अलग गति कोई जो निर्वदनेत ब्रह्मा जी में नारी विरामति बोरी रे कितने तमय मातुन ब्रह्मति बोधि यदि मोरि सियावर राम जय जय राम जो ने व्यापक विभुगों गौ बुझाऊ नाथ मोहि सोमु आगे जाने जिसन जानी करे मुझे विधि मोह मिटे सोई कर हूँ सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम। अभी आप दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ की कुछ जो है ये रिस्ट्रिक्शन है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। ये हमारे बालाजी महाराज जिनके दर्शन करने के लिए हम इतनी दूर से आए हैं अम्बाला से। तो आप भी चमत्कारी बालाजी हनुमान जी के दर्शन कीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। ये आरती के समय ढोल नगाड़े बजते हैं। ये हमारे महाराज जी की तस्वीर है। ये दान पात्र है हमारा, इसमें अपनी इच्छा से आप जो चाहे वो डाल सकते हो बालाजी महाराज जी के लिए। ये हवन कुंड है यहाँ का, भगवती यहाँ की भगवती ली जाती है।
ये भक्तों ने अपनी मनोकामनाओं के लिए यहाँ पर नारियल और चिट्ठी में अपने मन की बातें लिख के बांध रखी हैं। जब भक्तों की मन की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तब ये नारियल अपने आप खुल के नीचे गिर जाता है। तो तब महाराज जी को ये अपने आप पता लग जाता है कि उस भक्त की मन की मनोकामना अपने आप पूर्ण हो गई है। तो महाराज जी इसमें भक्त लोग अपना मोबाइल नंबर वगैरह भी लिखते हैं? नंबर पे उस पर्ची से फोन करते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर आप उनको फ़ोन करके मैं तुम्हारा अंदाज कर गया जी जी, तुम्हारा काम हो गया, तुम यहाँ डोक दे देना बालाजी का। ठीक है महाराज। तो फिर हमारे को भी मिलेगी ये पर्ची ऐसे ही लिखने के लिए? तो वही हम भी कल चालू हो जाएगी मंगलवार से। जी जी, मंगलवार और शनिवार को यहाँ पे बालाजी महाराज जी का दरबार लगता है। और वैसे दर्शन आप कभी भी आके कर सकते हो, लेकिन जो ये विशेष प्रक्रिया है शनिवार मंगलवार जिसमें बालाजी महाराज जो है पर्चा बनाते हैं, तो ये केवल शनिवार और मंगलवार को ही होता है। 5 बजे से 6 बजे तक टोकन दिए जाते हैं। उसके बाद 10:30 बजे से लोगों का नंबर आना आरंभ हो जाता है मंदिर में, और 12 बजे आरती हो जाती है। 1 बजे के बाद महाराज जी जो भी जिन भक्तों के पर्चे बालाजी महाराज जी के द्वारा बनाए जाते हैं उनके बारे में सबको बताते हैं, समझाते हैं। बोलिए बालाजी महाराज की जय। तो ये सभी भक्तजन लाइन में लगे हुए हैं जो बालाजी चमत्कारी महाराज जी के दरबार में। एक सबका ले लेता हूँ ना। ये सभी भक्त अब अपनी मन की मनोकामनाओं के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये बाबा वृंदावन से आए हुए हैं। ये टोकन के लिए लाइन लगी हुई है भाई। अभी 6 बजे से टोकन मिलना आरंभ हो जाएगा सभी को। देखिए कितनी दूर दूर से लोग आए हैं। इटावा, मैनपुरी, वृंदावन। आप कहाँ से हो सर? भीलवाड़ा, गुजरात से भी आए हुए हैं। देखो अभी लाइन और लंबी होने वाली है। हाँ जी, ये गोरखपुर से आए हुए हैं। यूपी गोरखपुर, गुरु गोरखनाथ जी के धाम से। बोलिए गुरु गोरखनाथ जी महाराज की। हाँ जी, बताते रहो कहाँ कहाँ से आए हैं भाई? लखनऊ से, गुजरात जूनागढ़ से, मध्य प्रदेश, विदिशा से, यूपी बलिया से, ये जयपुर से आए हैं लोकल से, नीमच, ये दिल्ली से आए हैं भाई। उदयपुर, ये उदयपुर से हैं। ये सभी उदयपुर से हैं भाई। राजसमंद जिले से आए। ये राजसमंद जिले से हैं भाई। और ये बस स्टैंड से जो मेन चौक है वहाँ से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ये बालाजी महाराज जी का चमत्कारी मंदिर का मोड़ है। यहाँ पे रास्ता भी बताया हुआ है। जो भी भक्तजन आना चाहता है, शनिवार और मंगलवार के दिन पाती लगती है। शनिवार मंगलवार को ही उनकी पाती निकलेगी। वैसे आओगे तो खाली दर्शन करके चले जाओगे। और टोकन सवेरे 6 बजे से मिलना आरंभ हो जाता है। 6 बजे से 7 बजे तक टोकन मिलेंगे। उसके बाद 10:30 बजे से मंदिर में जो टोकन की प्रक्रिया वो आरंभ हो जाएगी पाती लगने के लिए। 12 बजे तक, 12 बजे आरती होगी। उसके बाद महाराज जी 12 बजे के बाद जो है सबकी पर्ची के बारे में बताएंगे, जिसकी पर्ची के बारे में जो पर्चे में लिखा हुआ आएगा। बोलिए श्री बालाजी महाराज की जय।